हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं शमशेर कौशिक इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर आपके समक्ष एक बार फिर से उपस्थित हूं। हम बैठे हैं आज गांव खुडाना के अंदर, और गांव खुडाना की हमने पहले एक बार खबर दिखाई थी, जिसके अंदर हमने दिखाया था कि हरियाणा में सबसे कम उम्र की सरपंच अंजू तंवर, उनका इंटरव्यू दिखाया था। उनके घर पर हम आए थे और बातचीत करी थी। पुनः हम उसी घर में आज बैठे हैं। कुछ समय पहले जो आपने खबर देखी थी, जो इलेक्शन के टाइम पर हमने आपको दिखाई, अभी उनके घर पर हम फिर से मौजूद हैं एक विशेष विषय को लेकर। हम बात करें अंजू तंवर की, तो अंजू तंवर तो पढ़ाई कर रही हैं, वो तो गई हुई हैं कॉलेज। उनके पिता जो हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर नरेश जी। और कहते हैं ना कि जिस घर में बहू या बेटी कोई भी सरपंच बन जाए तो पूरा घर जो है ना सरपंच बन जाता है। तो उनके पिता हमारे साथ मौजूद हैं, और काफ़ी जो है ना कार्य का जो भी है, कार्यभार जो भी है, कार्य का जो भी है, सारा का सारा डॉक्टर नरेश जी देखते हैं, क्योंकि गुड़िया अभी पढ़ाई कर रही है। तो इनसे करेंगे बातचीत विशेष एक मुद्दे को लेकर। IMT मुद्दा है अपना, जो IMT खुडाना है, नाम से काफ़ी आपने चर्चाएं सुनी होंगी उसके बारे में। तो IMT के बारे में चर्चा करेंगे। गांव खुडाना के जो सरपंच हैं डॉक्टर नरेश जी, इनके साथ आप बने रहिए हमारे साथ इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर। बहुत बहुत धन्यवाद जी। सर, स्वागत है आपको इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर। कौशिक जी, आपका भी गांव खुडाना में पहुंचने पर मैं पूरे गांव की तरफ से आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं जी। ये सर IMT अपने आप में एक बड़ा विषय है अपने क्षेत्र के लिए, बताएं इसके बारे में, फिर मैं क्रॉस क्वेश्चनिंग करता हूं। देखिए साहब, 24 फरवरी 2019 को आदरणीय मनोहर लाल खट्टर जी मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पे शिलान्यास किया था उसका जी। लेकिन अभी मौके पे कोई काम यहाँ पे हुआ नहीं है। कागजी कार्रवाई थोड़ी बहुत हमने की है, वो भी APR वगैरह है, जो लोगों से परमिशन होती है कि भाई हम देने के लिए सहमत है, वो लगभग 80-85% यहाँ की वो भी करा दी आपकी तरफ से ही है? हाँ, हमने करा दी। HSIDC के कुछ अधिकारी भी हमारे साथ आए हुए थे। वो साथ लगे हैं 8-10 दिन तक, यहाँ बैठ के काम किया है। तो मौके पे तो अभी कोई कार्य हमें लग नहीं रहा है यहाँ पे हो रहा है। बाकी सरकार तो क्या कहेंगे इसे, ये कोई चुनावी मुद्दा है? सब क्या कहें, अब स्टेट का मुख्यमंत्री अगर यहाँ शिलान्यास करके चला जाता है, उस पर फिर कोई कार्य 6-7 साल से नहीं हुआ है, तो अब इस पर क्या कह सकते हैं हम। तो अगर प्रदेश का मुख्यमंत्री इतना बड़ा कार्य करके जाता है और उस पर कार्य कहीं नहीं होता है, तो मैं चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी को इसमें संज्ञान लेना चाहिए और इस पे कार्य शुरू करवाना अच्छा, ये कहते हैं कि जैसे जब इलेक्शन का टाइम था, उसी ड्यूरेशन में इसका शिलान्यास किया गया था जी। और जो पत्थर भी आया था, लगाया गया था, वो भी वापस ले गए थे साथ ही। और ये एक चुनावी स्टंट था अपने आप में। रामविलास शर्मा जी जो BJP से महेंद्रगढ़ विधानसभा से उम्मीदवार थे, उन्होंने मतलब कि रैली भी करवाई थी और इसमें CM पहुँचे, और उसके बाद ये अनाउंसमेंट बनकर रह गई और शर्मा जी को समर्थन पूरा मिला नहीं, तो शायद ये बस एक चुनावी प्रोपेगेंडा बनकर रह गया। देखिए साहब, चुनाव से पहले इसका शिलान्यास किया था जी, तब तो लोगों को ये लग रहा था भाई चुनाव के टाइम कम बचा है, नेक्स्ट टाइम में सरकार आते ही बन जाएगी जी। लेकिन नेक्स्ट सरकार भी BJP की आई है, उसके भी 7 साल निकल गए, उसमें भी काम शुरू नहीं हुआ है। रही बात रामविलास जी की, चलो वो यहाँ से भाई विधायक नहीं बने, तो उन्होंने हल्के में डाल दिया फिर वो अब वो जाने क्या करें। पैरवी कम हो गई। हाँ, पैरवी कम हुई या क्या हुआ। लेकिन यहाँ से अगर इस चुनाव से पहले IMT पे अगर काम नहीं होता है ना, तो भाजपा सरकार को बहुत भारी लॉस होगा, विरोध का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि झूठी घोषणाएं फिर लोगों का विश्वास उठ जाता है। जी। अच्छा, यहाँ विशेष तौर पर खुडाना, क्योंकि वैसे तो पूरे क्षेत्र को फ़ायदा मिलने वाला है। IMT खुडाना, इट्स ओके कि खुडाना में बनेगी अगर बनती है तो, लेकिन पूरे क्षेत्र को फ़ायदा मिलेगा इससे। लेकिन फिर भी अगर हम बात करें गांव खुडाना की, क्योंकि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो है, जो बेनिफिट मिलने वाला है, या आप कह सकते हैं जो ज़मीन जाने वाली है, वो खुडाना की ही रहेगी खास तौर पर। और कुछ गाँवों की भी होगी शायद ज़मीन थोड़ी बहुत। आदलपुर खुडाना की जहाँ पे प्रोजेक्ट लगना है, वो तो टोटल पंचायत भूमि खुडाना के कुछ मालिकों की भी है। अच्छा। लेकिन कुछ रास्ता आकोदा पंचायत का भी लगता है, कुछ रास्ते में, हाँ, कुछ रास्ते में आदलपुर पंचायत का भी आता है, मालिकों का भी आता है। तो 2-3 गांवों की है, लेकिन पूरे क्षेत्र को ही फायदा मिलेगा अगर ऐसा हुआ तो अगर मान लीजिए ये जो है खास तौर पे, मान लीजिए किसी कारणवश से नहीं बनती है इसी सरकार में, 2024 में तो इलेक्शन बहुत नज़दीक है, तो फिर क्या करेंगे, क्या करने की सलाह है, विरोध किस प्रकार से करेंगे? देखिए सब, अब हमारे सुनने में ये आ रहा है, कुछ लोग चर्चा आई है कि भाई ये यहाँ से
शिफ्ट होगी, कोई खरखोदा का नाम ले रहा है, कोई अभी नांगल चौधरी का नाम आ रहा है कि वहाँ जाएगी। अगर ऐसा चल हमारे साथ हुआ तो हम बड़े स्तर पे यहाँ पे जो है ना विरोध प्रदर्शन शुरू करेंगे। अभी काफ़ी लोग मिलते हैं, आ रहे हैं कि भाई इसमें करें, लेकिन हमारी चर्चाएं भी चल रही हैं 5-10 गांव सारे इकट्ठे होके इसका हम बहुत जो है ना उच्च स्तर पर या बड़े स्तर पे धरना प्रदर्शन शुरू करेंगे अगर हमारी ये शुरू नहीं किया इलेक्शन से पहले। तो खरखोदा में तो IMT ऑलरेडी शुरू हो चुकी है शायद मेरे हिसाब से। हाँ, खरखोदा में मारुति प्लांट की कुछ लाइनें वहाँ पे चली गई हैं, उस पर तो बड़े स्तर पे काम चल रहा है। और उससे पहले का तो यहाँ पे शिलान्यास किया हुआ है, इसमें कुछ नहीं हुआ है। बात करें जैसे नांगल चौधरी की, तो नांगल चौधरी में एक लॉजिस्टिक हब बनना था। और उसके बाद अगर हम बात करें तो वहाँ के जो विधायक हैं अभय जी जो हैं, अभय यादव जी, उन्होंने इसकी पैरवी भी करी है। उन्होंने एक बताया है कि यहाँ पर CM साहब मुख्य मार्ग जो है ना, सारी कनेक्टिविटी अच्छी है, लॉजिस्टिक जो हब है उसके जस्ट बगल में यहाँ पर औद्योगिक जो मतलब आप कह सकते हैं IMT, औद्योगिक का मतलब तो इंडस्ट्रियल हो गया ना, तो IMT की भी उन्होंने जो है ना अनुशंसा की है कि यहाँ पर वो चीज़ करवाई जाए। तो कहीं ना कहीं जैसे पहले मेडिकल जो था महेंद्रगढ़ विधानसभा से हट के नारनौल में चला गया, कोरियावास में, ऐसे ही दूसरे जो प्रोजेक्ट्स, अभी पानी की भी बात आजकल मुद्दा बहुत चल रहा है, पानी वाला जल युद्ध के नाम से हमने अपनी सीरीज भी बना रखी है। उसमें क्या है कि महेंद्रगढ़ जिले को हक नहीं मिल रहा, पूरे ज़िले की बात करते हैं वैसे हम तो, लेकिन फिर भी कहते हैं, लोग कहते हैं कि जैसे सारा पानी तो घाटियों में वहाँ पर भरा जा रहा है, जो नांगल चौधरी है उसमें। और अब बात आ रही है IMT की, तो मतलब IMT भी यहाँ से वहाँ जाएगी अब? बिल्कुल नहीं जाने देंगे जी। अगर ऐसा हुआ तो हम आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। और हालिया जो फिलहाल सरकार है उसको भारी खामियाजा भुगतना पड़ेगा अगर इस तरह की चीटिंग हमारे इलाके के साथ हुई तो। अभी हमारे जो नेता हैं ख़ास तौर पर, जैसे हम बात करें नांगल चौधरी विधायक की, उन्होंने शायद पैरवी की है और आगे भी पैरवी करते रहेंगे, अपने इलाके के लिए सभी करते हैं। और यहाँ पर पैरवी कम नज़र आती है। राजनीतिक जो क्षेत्र है अपना, ये पूरा विधानसभा क्षेत्र, इसमें राजनीतिक जो पैठ अच्छी है लेकिन पैरवी कम है। चाहे विधायक कोई भी रहे, चाहे वो कांग्रेस से हो चाहे वो BJP से रहे, पिछले 45 सालों से तो मान लो 2 ही नेता साथ हैं, तो अब इनकी पैरवी कम रही है। क्या मानते, क्या हम ये पूरा क्षेत्र ही पहले जैसे सड़क का ना होना, अच्छी सड़क का नहीं होना, और अभी पानी का भी जैसे आ रहा है मुद्दा, साथ में IMT का जाना या फिर मेडिकल का जाना, मतलब कहीं नहीं लगता कि भाई कहीं कुछ कमी है राजनीतिक? बिल्कुल सही बात है जी। महेंद्रगढ़ विधानसभा से हालिया विधायक कांग्रेस के रावदान सिंह जी हैं, तो मैं तो उनसे भी कहता हूं या उनसे प्रार्थना करता हूं कि विधानसभा में आपने ये क्वेश्चन उठाना चाहिए कि भाई हमारे हल्के के खुडाना गांव में IMT का शिलान्यास किया था, तो मुख्यमंत्री जी उस पर काम शुरू कराया जाए। रही बात रामविलास जी शर्मा की, चलो वो हार गए लेकिन शिलान्यास करवाने वाले तो वो ही हैं। मैं उनसे भी कहता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि आप भी अपने स्तर पे इसको जोर दे के काम शुरू कराएं। सही बात। तो देखिए, अच्छा मेरा एक सवाल है वैसे पर्सनली, कभी कभार आपको लगता है कि जैसे यहाँ पर IMT बनने वाली है, थोड़ा सा पॉजिटिव सा रिएक्शन आना शुरू हो जाता है, जैसे HSRDC वाले आ गए, और कभी ऐसा लगता है जैसे यहाँ से चली गई, ऐसा फील होता है आपको? हमें विधानसभा में जो अभी सेशन चला था वित्तीय उसमें ये उम्मीद थी कि IMT के नाम से कुछ पैसा सैंक्शन करेंगे, तो उसमें हमें बात भी की थी, रामविलास जी से भी की थी, और भी सुनने में आई थी, बोले ऐसा होगा शायद, लेकिन वो नहीं हुआ। तो उससे लोगों की आस टूट गई और कोई उम्मीद लग नहीं रही थी। तो मैं तो अब यही कहता हूँ कि इलेक्शन से पहले यहाँ पे कोई काम नहीं हुआ तो भाजपा सरकार को भारी नुकसान। एक अंतिम सवाल मेरा, बस कम शब्दों में बताइएगा कि जैसे जो अपना जहाँ रैली हुई थी वो स्थल आज की डेट में क्या है? स्कूल का ग्राउंड है या फिर वो IMT की जगह थी? नहीं, वो स्कूल का ग्राउंड है जहाँ पे जनसभा हुई थी, उसके साथ में लगते हुए IMT की सीमा शुरू हो जाती है। अच्छा। जहाँ पे पत्थर रखे गए थे, रेडीमेड पत्थर थे, जहाँ CM साहब का हेलीकॉप्टर लैंड किया था, वो जगह IMT की ही जुड़क्शन आती है और वहीं से शुरू होती है। वो आज भी जाके देखोगे तो एजिटिव पड़ी, वैसे की वैसे। अच्छा, उसमें कहीं ना कहीं बरूट और दूसरे बस उसमें तो पेड़ पाड़ जाके वो उससे खराबी हुई। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर इतनी जानकारी देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो इससे रिलेवेंट जो IMT हमारा एक मुद्दा है, इससे रिलेवेंट हम आपको आगे भी खबरें दिखाते रहेंगे। आज जो हमारे साथ थे अंजू तंवर जो सरपंच हैं, उनके पिताश्री हमारे साथ मौजूद थे गांव खुडाना से। खुडाना में ये IMT जो घोषित IMT है ये बनने वाली है, और नहीं बनेगी वो आप भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। क्या होना चाहिए, क्षेत्र का विकास कैसे हो सकता है, वो भी आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें। बाकी ये कवरेज आपको कैसे लगी ये भी बताएं।
और आगे भी आपको इस तरह के जो मुद्दे हैं और कुछ सकारात्मक खबरें हैं वो दिखाते रहेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर और ऐसे ही प्यार देते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।